हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 14 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही नीतीश कुमार सिंह ने किस चोटी को फतह किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, माउंट पितालसू को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 9 से 14 दिसंबर 2021 तक छठे भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक यानी कि लास्ट 10 मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की नवंबर महीने की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 44,605 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा 2023 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मान रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा किसको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण दोषी को। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2021 को ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं की 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एस विद्यारानी देवी ने। अगला क्वेश्चन है, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नीना गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। 12 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 10 लाभार्थियों को निःशुल्क राशन वितरित किया। इस महाअभियान के तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को 80,000 राशन की दुकानों के माध्यम से दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक अंत्योदय कार्ड धारक को निःशुल्क अनुमन्य खाद्यान्न के साथ 1 लीटर खाद्य तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो दाल व 1 किलो चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 12 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ किया। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि इस अभियान के तहत प्रदेश के कितने लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा? तो लगभग 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। ये जो अभियान है ये कब से कब तक चलेगा? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दिसंबर 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक चलेगा, यानी निःशुल्क राशन का वितरण किया जाएगा। और इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ 12 दिसंबर 2021 को किया। अब दोस्तों, ये जो निःशुल्क राशन वितरण है ये इससे पहले भी
किया जा चुका है। तो पहले कब किया गया था निःशुल्क राशन का वितरण? तो 2020 में अप्रैल से नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जरूरतमंद सहित देश के 80 करोड़ पात्र लोग लाभान्वित हुए थे। और फिर वर्ष 2020 में जो है राज्य सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में अप्रैल से लेकर के जून तक 3 माह निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया था। यानी जो केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके अंतर्गत जो है अप्रैल से लेकर के नवंबर 2020 तक देश के 80 करोड़ पात्र लोग इससे लाभान्वित हुए थे। और फिर प्रदेश में राज्य सरकार ने भी निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया था अप्रैल से लेकर के जून 2020 तक। उसके बाद 2021 में जब कोविड-19 की दूसरी लहर आई तो उस दौरान भी मई 2021 से लेकर के दीपावली तक यानी 7 महीने तक केंद्र सरकार ने निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की योजना लागू की थी। और इसी क्रम में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त 2021 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया था। और अब फिर से जो है प्रदेश सरकार निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण करेगी। तो आपको ध्यान रखना है दिसंबर 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर देश को समर्पित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर देश को समर्पित किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के फेज 1 का निर्माण लगभग 339 करोड़ रुपए की लागत से तथा 33 महीने में तैयार हुआ है। 20 से 25 फीट चौड़ा कॉरिडोर गंगा पर ललिता घाट को मंदिर परिसर में मंदिर चौक से जोड़ेगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का किसने उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसके जो फेज 1 का निर्माण है वो लगभग 339 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। और अगर समय देखा जाए तो 33 महीने में ये तैयार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने रायबरेली सहित कितने फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विधेयक 2021 पारित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6। संसद ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च संशोधन विधेयक 2021 को 9 दिसंबर को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में देश में इस तरह के 6 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने और फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को मजबूती देगा, इसके अलावा शोध को महत्व देगा और देश की जरूरतों को पूरा करेगा। अब दोस्तों ये जो 6 संस्थान है वो कौन कौन से संस्थान हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो ये 6 संस्थान है रायबरेली जो कि उत्तर प्रदेश में है, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद और कोलकाता। तो ये वो 6 संस्थान हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने और फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है फार्मास्यूटिकल, तो फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है दवा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां होती हैं तो उनका क्या मतलब है कि ये दवा कंपनियां हैं, यानी यहाँ पर दवाओं का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर जो वर्ड है फार्मा क्षेत्र, तो ये जो विधेयक है ये दवाओं के क्षेत्र में, दवाओं की जो कंपनियां होती हैं उनके क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पारित किया गया है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो विधेयक होगा ये फार्मास्यूटिकल एजुकेशन यानी दवा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। राजस्थान राज्य में देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो ध्यान रखना है कमलापति, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इसे जो है देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। और अब इसके बाद रेलवे जयपुर मंडल के गांधीनगर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि देश का पहला
वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। और दूसरा कहां पर? तो राजस्थान के जयपुर में। इसके बाद जल्द ही उदयपुर स्टेशन को पीपीपी मोड पर विकसित किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पीएसयू इंडिया रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दी गई है। रेलवे के अनुसार वर्ष 2023 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा, जिस पर अनुमानित 150 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है वो कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। और देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा राजस्थान में। अब दोस्तों यहां पर राजस्थान की बात है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 25 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 10 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों ये जो राजस्थान राज्य है इसे अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इसकी रैंकिंग फर्स्ट नंबर पर आती है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश का सबसे बड़ा राज्य है। और वहीं अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए यानी जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। और दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार का रेगिस्तान, थार डेजर्ट, ये किस राज्य में है? तो आपको ध्यान रखना है ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब निम्न में से किस भारतीय ने जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरनाज कौर संधू ने। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू, जो कि भारतीय है। भारत की मॉडल हरनाज कौर संधू ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है। हरनाज कौर संधू 70वें मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में विजेता घोषित की गई। यह प्रतियोगिता इजराइल के इलियट में हुई है। मिस यूनिवर्स का ताज भारत के हाथ 21 सालों बाद लगा है, यानी 21 सालों बाद भारत में जो है किसी ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। हरनाज कौर संधू से पहले साल 2000 में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था और उससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स खिताब जीता था। और अब इसके ठीक 21 साल बाद जो है हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स बनी है। ये जो हरनाज कौर संधू है ये पंजाब की रहने वाली हैं और अभी ये 21 साल की हैं। उनका जन्म पंजाब के सिख परिवार में हुआ है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो भारत की मॉडल है हरनाज कौर संधू। इन्होंने इस अवार्ड को जीता है और ये भारत में 21 सालों बाद अवार्ड जीता गया है। अगला क्वेश्चन है जेरेमी लाल रेनगुना ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। मिजोरम के जेरेमी लाल रेनगुना ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों ये जो जेरेमी लाल रेनगुना है ये 2018 के युवा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है और इन्होंने इस बार 67 किलोग्राम यानी 67 किलोग्राम भार वर्ग में स्नैच में 141 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्ग में 164 किलोग्राम भार उठाया। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 305 किलोग्राम का भार इन्होंने उठाया है और इसी नेशनल रिकॉर्ड के साथ उन्होंने पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया और गोल्ड मेडल जीता। इसी बीच पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की अंचिता सूली ने स्नैच में 143 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 173 किलोग्राम और दोनों में कुल 316 किलोग्राम भार उठाकर के अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर बनाया और राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक जीता है। तो दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात रखनी है वो क्या है कि जो राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप है ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ का नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कैथरीन रसेल को। एंटोनियो गुटेरस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। कैथरीन रसेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक हैं, जो कि 2013 से 2017 तक वैश्विक महिलाओं के मुद्दों के लिए विदेश विभाग की राजदूत के रूप में कार्य कर चुकी हैं। और दोस्तों ये जो कैथरीन रसेल हैं ये किसकी जगह लेंगी? तो आपको ध्यान रखना है हेनरिटा फोर की ये जगह लेंगी, जिन्होंने पारिवारिक स्वास्थ्य समस्या के कारण जुलाई 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में किसे
नियुक्त किया गया है? तो कैथरीन रसेल को। अब दोस्तों यहाँ पर अगर यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, एशिया युवा पैरा खेल 2021 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ईरान ने। एशिया युवा पैरा खेल 2021 में ईरान देश ने सबसे ज्यादा 122 पदक जीते। भारत ने चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों में कुल 41 पदक जीते, जिसमें 12 स्वर्ण, 15 रजत और 14 कांस्य पदक थे। चौथा एशियाई युवा पैरा खेल कहां पर आयोजित किया गया था? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, रिफा शहर जो कि बहरीन के मनामा में स्थित है, वहां पर इसे आयोजित किया गया था। और कब से कब तक? तो 2 से 6 दिसंबर 2021 तक इसे आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग कुल 30 देशों से 700 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया था। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि एशियाई युवा पैरा खेल 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन करेगा? उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो बहरीन में आयोजित हुआ था चौथा एशियाई युवा पैरा खेल 2021, तो इसमें किस देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? तो ये जीते गए हैं ईरान के द्वारा। और ईरान ने कितने पदक जीते हैं? तो 122 पदक ईरान ने जीते हैं। और इंडिया ने कितने पदक जीते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, भारत ने कुल 41 पदक जीते, जिसमें 12 स्वर्ण हैं, 15 रजत हैं और 14 कांस्य पदक हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, श्रीनिवास उद्गाता को। कलिंग साहित्य सम्मान 2021 से श्रीनिवास उद्गाता को सम्मानित किया गया। 8वां कलिंग साहित्य महोत्सव 10 दिसंबर को भुवनेश्वर में आयोजित कराया गया। इस बार आयोजित किए गए महोत्सव की थीम क्या रही? इंडिया एट 75 कॉमेमोरेटिंग, यानी कॉमेमोरेटिंग द रिपब्लिक ऑफ लेटर्स। ये 2021 में 8वां जो कलिंग साहित्य महोत्सव हुआ है उसकी थीम रही। 8वें कलिंग साहित्य महोत्सव में 300 से ज्यादा लेखक, कवि और कलाकारों ने हिस्सा लिया था। इस समारोह के दौरान रामकथा, कविता पाठ, लघु कहानी आदि को शामिल किया गया था। और दोस्तों, कलिंग साहित्य महोत्सव के साथ ही छठे कलिंग कला महोत्सव का आयोजन भी भुवनेश्वर में किया गया था। कहां पर? तो स्वस्ति प्रीमियम होटल में इसका आयोजन कराया गया था। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कलिंग साहित्य सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो श्रीनिवास उद्गाता को सम्मानित किया गया। और 2021 में जो 8वां कलिंग साहित्य महोत्सव हुआ है उसकी थीम क्या रही? तो इंडिया एट 75 कॉमेमोरेटिंग द रिपब्लिक ऑफ लेटर्स। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। भारत में ओडिशा के तट पर चांदीपुर के परीक्षण रेंज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसके लिए डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का उपयोग किया। और दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका नाम भारत में ब्रह्मपुत्र और रूस में मोस्कवा की नदियों से लिया गया है। और दोस्तों, डीआरडीओ की अगर बात की जाए, यानी डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में। और डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में। तो ओडिशा के तट पर चांदीपुर के परीक्षण रेंज से ब्रह्मोस सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो दोस्तों, ये थे 14 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर रही? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, 37वें स्थान पर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने भाषा संगम नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए है वित्त मंत्रालय, बी है खेल मंत्रालय, सी है शिक्षा मंत्रालय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।